नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं दरोगा प्रीवियस ईयर पेपर का जो 24/4/2022 को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उन प्रश्नों का डिस्कस करते हैं। इसमें पूछा गया था क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैंगनिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर जिंक। क्वेश्चन नंबर 2 करा कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया था? तो ये संवैधानिक संशोधन 24वां संविधान संशोधन था जो कि 1971 में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है, सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमरकंटक में। क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है कि कृष्णदेव राय ने, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पे विजयनगर के समीप उपनगर की स्थापना की थी, तो इसका क्या नाम था? तो इसका नाम जो है ये हो जाएगा नगलपुरम। मेडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये आप विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है कि यदि किसी एक कूट दिया गया है BRANCH ब्रांच को EPDLEF लिखा जाता है, तो उस कूट में मास्टर को क्या लिखा जाएगा? देखिए यहाँ इसके लिए कोड है 1, इसके लिए 18 कोड है। 1 का 1 हो जाएगा, N के लिए 14 कोडिंग किया गया है, C का 3 हो जाएगा और H का 8 होता है और यहाँ क्या है? E का 5 है, P का हो जाएगा 16, D का हो जाएगा आपको 4, उसके बाद L का हो जाएगा 12, F का हो जाएगा 7, फिर F का हो जाएगा 7। देखिए क्या संबंध बन रहा है? तो पहला 2 है, B को 2 लिखा जाता है, तो 2 का संबंध किससे है? तो 2 का संबंध जो है ये आपका 5 से है। देखिए यहाँ 2 का संबंध जो है 5 से बनाया गया, यानी +3 को बढ़ाया गया। फिर R जो है, R का वैल्यू 18 होता है, इसको क्या किया गया है? 18 को P लिखा गया, यानी कि P का वैल्यू जो होता है 16 होता है, P का 16 होगा, यानी कि 2 कम किया गया। एक में क्या किया जाता है? +3 किया जाता है और अगले में -2 किया जाता है। तो इस प्रकार आप निकालेंगे तो मास्टर का आपका कोड जो है ये बन जाएगा आपका D ऑप्शन। फर्स्ट में क्या किया गया है? +3 और सेकेंड वाले में क्या किया गया है? -2। फिर थर्ड में क्या होगा? +3 होगा। फिर से देखिए इसमें क्या किया गया है? +3, इसमें क्या किया गया? -2। फिर तीसरे में क्या किया जाएगा? +3, फिर अगले में क्या किया जाएगा? -2। इस प्रकार आप कोडिंग करेंगे तो मास्टर के लिए आपका ये कोड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए कि एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया है। 5 सेंटीमीटर सभी घन को रंगा गया है तथा 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है। तो कितने घन ऐसे हैं जिनके 2 सतह रंगीन होंगे? तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 7/11 का। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.636 आ जाएगा। इसका 3/4 का 0.75 आएगा, 5/7 का आएगा 0.714 और 4/5 का आपका आएगा 0.80। तो सबसे छोटी पूछा गया है, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो प्राचीन काल में इसे जंगलवासी को निषाद कह के पुकारा जाता था या निषाद कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। हस्तिनापुर का उत्खनन
डैश के मध्य हुआ। हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1950 से लेके 52, यानी कि 1952 में इसका उत्खनन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्य की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए जो चुना जाने वाला कैंडिडेट होता है उसको किस अनुसूची के द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथी अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 11 का 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितना। तो 540 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 पर पावर 3, 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 1, ये गुणनखंड इसका हो जाएगा। तो टोटल गुणनखंड पूछ रहा है, तो टोटल इसका हो जाएगा, अब इसमें ऐड कर लीजिए, यानी कि 3 + 1 इंटू हो जाएगा 2 + 1 और 5 वाला 1 है तो 1 × 1, यानी कि 3 × 3, ये हो जाएगा 4, ये 4 हो जाएगा, 4 × 3 × 1, ओ यहाँ प्लस होगा, +1, 1 + 1, तो ये 2 हो जाएगा। 4 × 12 × 24, सही आंसर ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए, वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादक की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है। वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादक की तरह एक वृक्ष पर आता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको सहभोजिता के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन में आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 का है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, ये 1971 में बना, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का है कि रेगुर मिटिया इस नाम से भी जाने जाती है। रेगुर मिटिया इस नाम से भी जानी जाती है, तो रेगुर मिट्टी का अन्य नाम क्या है, इसको काली मिट्टी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा अमाइलेज, अमाइलेज, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का है कि 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपये बचाए। छूट से पहले शर्ट का कीमत क्या था, यानी 25% छूट देने के वजह से इसे 20 रुपये का लाभ हुआ, तो उससे पहले जो शर्ट का मूल्य था छूट से पहले वो क्या था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मान के चलिए 25% का वैल्यू यहाँ कितना दिया गया है, 20, 25% का ही वैल्यू 20 है, तो 25% का मान होता है 1/4, इसका मान 20 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 रुपया के बराबर हो जाएगा। इसको ऐसे भी देखिए, 25% का मान 20 दिया गया, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% इसका हो जाएगा, तो इसको 4 से जब गुना करेंगे तो 100 आएगा, इसको भी आपको 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 80 आप सही उत्तर होगा। तो छूट से पहले शर्ट का कीमत जो था 80 रुपया था। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो क्या होता है। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो क्या परिवर्तन होता है, तो इसमें परिवर्तन क्या होगा, पृथ्वी पर इसका भार कम हो जाएगा। पृथ्वी पर कोई भी वस्तु जब लाया जाएगा चंद्रमा से तो इसका भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन मास जो है यानी कि द्रव्यमान जो है स्थिर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 18 नंबर प्रश्न का है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी धान अर्धवामन, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी धान की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। 18 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा जया। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में अगर बनता है ना तो जब मैक्सिमम स्टूडेंट इसको स्किप ही करता है। क्वेश्चन 19 का है कि महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी के जीवनी जो लिखा गया है
ये जो लिखा गया है डीजी तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? तो इसका सही उत्तर जो बनेगा ये बन जाएगा आपका श्री चंद्रशेखर। क्वेश्चन हम आगे देख लीजिए। क्लोरोजाइलिनॉल टर्पिनिऑल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रोगानुरोधक। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चहार तस्लीम और ज़मीन बोस लागू किया गया था? किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चहार तस्लीम और ज़मीन बोस लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाली बैक्टीरिया, दूध को दही में परिवर्तित करने वाली बैक्टीरिया को कहा जाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है? निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुनहरा धान। क्वेश्चन हम आगे देख लीजिए। 25 नंबर का रहा है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटायन निम्न परिघटना के कारण होता है। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपवर्तन की वजह से होता है। क्वेश्चन हम आगे कर रहा है परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? 26 नंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंदक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि एक निश्चित कूट में यदि ब्रेन को स्टार परसेंटेज डिवाइड हैज़ प्लस लिखा जाता है तथा टीयर को $% हैशटैग प्लस और परसेंटेज लिखा जाता है, तो उस कूट में ट्रेन का क्या होगा? तो ट्रेन का इसमें जो कूट बनेगा ट्रेन के लिए, टी के लिए क्या कूट है? तो ये जो है स्टार से स्टार्ट होगा, आर का हो जाएगा परसेंटेज, ए का हो जाएगा कूट भागा, और उसके बाद आई का हो जाएगा, आई के लिए हैशटैग होगा, और एन के लिए कूट बनेगा प्लस, यानी कि $% भागा हैशटैग प्लस। तो ये जो है किस ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है कि आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी के वजह से क्या होता है? तो एनीमिया होता है। क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में डेबसा पास दर्रा स्थित है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में डेबसा पास दर्रा जो है स्थित है? तो इसका सही उत्तर बन जाएगा हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये जो है सतलुज पर बना हुआ। क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए 31 मुर्रा नस्ल है। मुर्रा इसमें से किसका नस्ल है? मुर्रा जो नस्ल है ये भैंस का नस्ल है। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में अनेक एग्जाम में बना है। क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है कि जहानारा द्वारा लिखित शेख
मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। जहानारा द्वारा लिखित जो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। तो इसका सही उत्तर क्या बन जाएगा? मुनीस अल अरवा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 कर रहा है कि कैप्रोलेक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? कैप्रोलेक्टम का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नायलॉन 6, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाइए। सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया। संवैधानिक संशोधन 101वां, इसका क्या हो जाएगा? ये जो है जीएसटी से संबंधित है, वस्तु एवं सेवा कर। 102 संविधान संशोधन जो है ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने हेतु है। 103वां जो है ये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण जो दिया गया था उसके लिए है। और डी का हो जाएगा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त किया गया था। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 करा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 ईस्वी में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 ईस्वी में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बुल्गारिया। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाए किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता, किसी अर्धचालक का ताप जब बढ़ाएंगे तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका प्रतिरोधकता जो है ये घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का है कि किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% मापा गया, अधिक माप लिया गया। उस वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में आई त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कहा गया। यानी कि कोई वर्ग है, इसमें क्या किया गया कि इसका भुजा जो है ए था, इसको ए से मान के चलिए 2% अधिक नाप लिया गया। तो ये जो आपको प्रश्न बनेगा ये इसको बनाना होता है, ये इस फार्मूला से बनाइए x प्लस xy बाय 100, यानी कि 2 त्रुटि हुआ, x इसके लिए y इसके लिए, ये भी मान सकते हैं। और 2 गुने 2 हो जाएगा बाय 100, यानी कि 4 ये हो जाएगा और ऊपर में हो जाएगा 4 बाय 100, यानी कि 4 प्लस 0.04, ये जोड़ के आप निकालेंगे तो 4.04% जो है त्रुटि आपको देखने को मिल जाएगा। डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का है पूना घाटी स्थित है। पूना घाटी जो है ये स्थित है लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाए निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? जलीय खरपतवार है, तो इसका सही उत्तर बन जाएगा आइसोर्निया। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाइए बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता था। बंगाल में अमला को अधिकारी होता था किसका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जमींदार को अमला बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है कि जोग जलप्रपात स्थित है। जोग जलप्रपात स्थित है, ये है शरावती नदी। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाइए कि सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग डैश का था। सल्तनत काल में दीवाने अर्ज से यहाँ आप ध्यान रख सकते हैं आर्मी, तो अर्ज किससे हो जाएगा संबंधित? सैन्य विभाग से। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 44 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल की भूमि का वर्गीकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल की भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये जरीबा हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 45 कर रहा है कि जैन धर्म के का 23वां तीर्थंकर कौन था। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है, ये भी क्वेश्चन रीजनिंग का। निम्नलिखित शब्दों में एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। अस्पताल दिया है, उपचार, भर्ती, रोगी, निदान। तो इसका सही उत्तर क्या बन जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, रोगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, रोगी से तो सबसे के अनुसार तीसरा ऑप्शन कट जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। रोगी के बाद कहाँ जाएगा, रोगी, उसके बाद रोगी अस्पताल जाएगा, यानी 4 के बाद 1। उसके बाद कहाँ क्या होगा, उसका भर्ती होगा, अस्पताल में भर्ती होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, उसका उपचार होगा। उस उपचार के बाद उसका निदान होगा, यानी कि आंसर बन जाएगा 4 के बाद 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 5, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि अलंकेश्वर स्थित है। अलंकेश्वर जो स्थित है ये गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो अवध राज्य का अंतिम शासक जो था वाजिद अली शाह था। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है v वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा k है। यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा जो है इसमें हो जाएगा k/9, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 का है कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन भी सकता है। पंचवर्षीय योजना से तो आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन तो बनेगा ही। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, ये जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसका जो है निर्माण किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 61 के बीच इसका निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाए, टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है, तो ये हो जाएगा भागीरथी एवं भील गंगा। क्वेश्चन नंबर 52 फिर क्वेश्चन रीजनिंग का है कि एक वाहन P बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर दौड़ता है और दाईं ओर मुड़कर 15 जाता है, यानी 10 उत्तर गया और दाईं ओर मुड़ा 15 मीटर गया और पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर पे आ गया, Q पर पहुंचता है। दूसरा मोड़ लेने से पहले, फर्स्ट मोड़ और दूसरा मोड़ लेने से पहले गाड़ी किस दिशा में थी, तो गाड़ी जो है प्रथम मोड़, दूसरा मोड़ लेने के बाद वो सेकेंड मोड़ है यार, सेकेंड मोड़ लेने के बाद गाड़ी किस दिशा में थी, तो इस दिशा में होगा। सही उत्तर डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 का है, ये भी रीजनिंग का प्रश्न। 3 बिंदुओं के मुख के विपरीत मुख पर कितनी बिंदुओं होंगी जब उस चित्र को घनाकार में लपेटा जाएगा, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3 के अगेंस्ट में हो जाएगा 6, 4 के अगेंस्ट में होगा 5, 1 के अगेंस्ट में होगा 2, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। 3 के संदर्भ में ही पूछा है, 3 बिंदु के संदर्भ में उल्टा क्या होगा, 6 होगा। डी आंसर इसका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का है कि कुछ फार्मूला दिया गया है, उसमें आपको चुनना है। तो पहला तो इसमें सही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता, और उसके बाद एक और जो है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा ये बन जाएगा बी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है कि नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। तो नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के असम में है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाइए। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना की गई थी। सीमा सड़क संगठन की स्थापना जो है ये किया गया है 1960 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाए। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। तो ये जो है वुलर झील है। क्वेश्चन नंबर 58 का लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का सीटें हासिल होना चाहिए। लोकसभा में विपक्ष का नेता अगर बनना है तो कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना होना चाहिए। तो कुल सीटों का 1/10 हिस्सा आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाइए। तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है। तिलैया बांध निर्मित है ये है बराकर नदी पर। देखिए वीडियो को 2x करके देख लिया कीजिए, उससे आपका टाइम जो है बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाए। 1946 में आए भारत 1946 ईस्वी में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य था। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य था और ये सदस्य कौन कौन था। तो ये था, एक तो था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एक था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एक और था एबी अलेक्जेंडर। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाए। पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य स्थित है। पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ है। तो ये है लक्षद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाए। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा किया जाता है। देखिए इस टाइप का प्रश्न बनेगा, जैसे कि हंगर इंडेक्स हो गया, पीस इंडेक्स हो गया, उसके बाद प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स हो गया। ये सबसे आपको क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में बनेगा करेंट अफेयर में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ये जो है IMF के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और ये आमतौर पर जो है 2 बार प्रकाशित किया जाता है, एक तो अप्रैल में और एक अक्टूबर में। क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाए। जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुआ था। तो जलियांवाला बाग जो घटित हुआ था 1919 ईस्वी को। कब। 13 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाए। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में मिला लिया था। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में मिला लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2017 में। क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाए। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती। भूमध्य रेखा जो है निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। तो भूमध्य रेखा जो है टोटल 13 देश से गुजरता है, जिसमें है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम प्रिंसिपी, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती देश। तो टोटल 13 देश से गुजरता है। तो इसका सही उत्तर इसमें बन जाएगा किस देश से नहीं गुजरता, तो भारत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाए। निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है। 66 का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्थेनियम। क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जाइलम का भाग नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चालनी नलिका। क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाए। निम्नलिखित
में से कौन सा क्षेत्र, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट। भारत का जब इस ढंग से बनाएंगे तो इस वाला हिस्सा जो है ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 का, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? महात्मा गांधी से भी आपको एग्जाम में कम से कम 2 या 3 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो। कम से कम 1 मान के चलिए, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। तो 69 का क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा फरवरी 1922 को। क्वेश्चन नंबर 70 का है, स्वेथिलिंग कप किस खेल से संबंधित है? स्वेथिलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है टेबल टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 71 का है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट के नाम से इसे जानते हैं। 72 पे आ जाए, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जाता है? मायोपिया, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या बन जाएगा? अवतल लेंस। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाए, अनुचुंबकत्व पैरामैग्नेटिक पदार्थ, अनुचुंबकत्व क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या बन जाएगा? चुंबक की ओर छिन्न बल द्वारा आकर्षित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पे आ जाए, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुई? निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुई? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से भी, सिंधु घाटी सभ्यता, इससे भी आपको कम से कम 1 प्रश्न आपको पीटी और मेंस में अवश्य देखने को मिल जाएगा। तो 74 का सही उत्तर क्या बनेगा? सूती वस्त्र। 1 मिनट, सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 पे आ जाए, निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिम घाट का भाग नहीं है? निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो इसमें हो जाएगा कॉमेट। क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाइए, 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? तो उस समय मैसूर का राजा कृष्णराज III को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 77 पे आ जाए, देखिए मौर्य वंश से भी आपको 1 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ये सब इम्पोर्टेंट है, उसको लिख लिया कीजिए। मौर्य वंश, इससे आपको 1 नंबर का प्रश्न कम से कम देखने को मिलेगा। किस मौर्य स्तंभ से के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संकीसा स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 78 पे आ जाए, एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHOC3 के साथ नहीं, वह गैस क्या है? तो गैस जो है ये हो जाएगा CO2। क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करना। इसमें क्या किया गया, कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? पैटर्न क्या? 3 + 4 7, और इसमें से इसको घटाइए तो बचेगा 2। इस दोनों को क्या कर दिया गया? गुना कर दिया गया। 7 दूना 14। इसमें क्या किया गया है? 6 + 3 को गुना जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 2 में से अगर 9 में से 2 घटाते हैं तो आएगा 7। ये दोनों को गुना करके 63। उसी प्रकार इसका पैटर्न क्या बनना चाहिए? तो एक तो होगा
6 में से 3 कम घटाएंगे तो आपको आ जाएगा 3, और 4 में क्या जोड़ के गुना करें जो आंसर 36 के बराबर हो जाए, यानी 4 + x, इसमें 3 से गुना करें तो 36 आएगा। इसको जब आप काटिएगा तो ये आ जाएगा 12, और x में जब आप x 4 जब इधर घटाइएगा किस में से 12 में से, तो x का मान 8 आएगा, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाए, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ? सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ? तो सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय है ये मुंबई CST। क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाइए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया निम्न किसके समान है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया निम्न में से किसके समान है? तो उसी प्रकार है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 148 में जो है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। शब्द है एक शब्द सेरीकल्चर संबंधित है। सेरीकल्चर जो है कीटों का रेशम का अध्ययन को सेरीकल्चर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 पे आ जाए, कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली जनपद पड़ा? जनपद काल से आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलेगा, ये सब भी ऐड कर लीजिए, पीटी में भी देखने को मिलेगा और मेंस में भी। तो महाजनपद काल में 6ठी और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन हुआ है? ये हुआ था मगध। क्वेश्चन 84 पे आ जाए, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इसमें से कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये हो जाएगा इसका ईरान। तो सार्क का सदस्य कौन कौन है? तो इसमें 8 सदस्य टोटल है। कौन कौन है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसके बाद श्रीलंका हो जाएगा, उसके बाद नेपाल हो जाएगा, उसके बाद भूटान हो जाएगा, उसके बाद मालदीव हो जाएगा, और उसके बाद अफ़गानिस्तान हो जाएगा। ये जो है, और इसका पूरा नाम क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका कौन कौन मेंबर हैं? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। ठीक है, भूटान और उसके बाद मालदीव और उसके बाद अफ़गानिस्तान। टोटल 8 मेंबर है। पूछा गया था इसमें कौन नहीं है, तो ईरान नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 85 पे आ जाए कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है और उसकी आयु का गुणनफल 147 है। तो 5 वर्ष के बाद उसकी आयु का अनुपात पूछ रहा है। यानी कि मान के चलिए फादर जो है और सन, एगो है 3x, एगो है x, और ये दोनों का गुना जो है यानी 3x² का मान 147 प्रश्न में दिया गया। तो x² का मान कितना हो जाएगा? 3 से जब इसको काटिएगा तो 4 तिया 12, 9 तिया 27, यानी x का मान √49 होगा। तो x बराबर आपका आ जाएगा 7। तो फादर का कितना हो जाएगा? 7 या 21 साल फादर का होगा, और सन का कितना हो जाएगा? 7 ईयर। कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष के बाद फादर हो जाएगा 26 का और पुत्र हो जाएगा 12 का, और इसको 2 से काटिए तो 13, 6, तो फादर 13 का हो जाएगा और पुत्र जो है 6 का हो जाएगा। तो अनुपात हो जाएगा 13:6। क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाए, बौद्ध धर्म में देखिए, बौद्ध धर्म से भी आपको एक प्रश्न कम से कम देखने को मिल जाएगा। बौद्ध धर्म ये सब लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का उपयोग किया जाता था? तो बौद्ध धर्म में उपदेश
के लिए जो है पाली भाषा का उपयोग किया जाता था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 87 का रहा, फिर मैथ का क्वेश्चन है 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है। तो जो पूछा गया उसको ऊपर रखिए, जो जिसके और एक दिन में कितना होता है 24 घंटा, इसको काटिए 7 दूना 14 12 दूना 24, हाँ 7/12 हो जाएगा, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 करा कि विशाल ज़मीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकेंड लेता है और ज़मीन पर बैठने के लिए 11 सेकेंड लेता है। ज़मीन पर खड़ा होना है तो 15 सेकेंड और बैठना है तो 11 सेकेंड। वह कुछ समय तक इस प्रक्रिया को जारी रखता है। 98 सेकेंड में वह कितनी बार खड़ा होगा, जबकि प्रारंभ में वो बैठा हुआ है तो कितनी बार खड़ा होगा, ये पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या बन जाएगा, देखिए 15 को जब आप 11 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका कितना 6 2, इसको 3 से गुना करेंगे तो कितना 78 बन जाएगा, और लाना कितना है 20, यानी कि 98 में अगर 78 घटाते हैं तो 20 बच जाएगा। ठीक है, तो टोटल 3 बार वो ये प्रक्रिया किया और 20 सेकेंड जो बचा उसमें 1 बार करेगा, यानी कह सकते हैं कि 4 बार वह जो है क्या पूछ रहा था, 4 बार ज़मीन पर खड़ा होगा। ठीक है, कैसे बनाया हमने देख लिए, एक मिनट फिर से देखिए। क्या किए कि 15 को 11 में ऐड कर दिया, उसको 3 से डिवाइड करेंगे, अगर 26 आता है 3 से करते हैं तो ये आ जाएगा 78। अगर इसको हम 4 से डिवाइड करते तो 26 चौका कितना हो जाता, 100 से प्लस हो जाता, लेकिन 98 सेकेंड है तो 78। अब टोटल जो है 78 इसमें से लेस करेंगे, यानी 3 बार तो वो क्या कर चुका है, बैठ चुका है, खड़ा हो चुका है। अब इसमें 20 सेकेंड उसके पास बचा हुआ है, तो 20 सेकेंड में एक बार क्या हो जाएगा, खड़ा होगा, तो 15 सेकेंड चला गया और 3 सेकेंड में वो बैठने का कोशिश करेगा, यानी कि 3 तो ये हुआ और 1 और हो जाएगा, यानी कि 4 बार वो क्या करेगा, खड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 89 का है, समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। समीर ने कहा, समीर एक बंदा है कोई, वो कहा किसी के बारे में, सारिका के बारे में, कि वो मेरी माता के पोते की पत्नी है। सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है। तो समीर का सारिका कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा डॉटर इन लॉ, पुत्र वधू। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाए, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है। देखिए मेंस के एग्ज़ाम में होता क्या है, मेंस के एग्ज़ाम में बिहार एसआई में करेंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें कि हम मेंस का डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद आपको पीटी मेंस जो भी अभी तक एग्ज़ाम बिहार एसआई के द्वारा कंडक्ट करा गया बिहार में, उसका डिस्कस करेंगे। तो ये मेंस से हम स्टार्ट किए हैं, इसके बाद आपको पीटी का ही इसी साल का पीटी का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो मैं पीटी में लगभग 20 प्रश्न के आसपास आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। 5 जो है आपको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और इसी के आसपास आपको जो है साइंस भी लगभग 20 प्लस प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। उसी प्रकार आपको लगभग 20 प्लस प्रश्न जो है आपको हिस्ट्री से मिल जाता है। उसके बाद आपको बच जाएगा ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। ये तीनों मिला के आपको ये याद रखिए कि 20 20 40 20 60 5 65, यानी कि 30 के आसपास प्रश्न आपको इस तीनों चैप्टर से आपको देखने को मिलता है पीटी के एग्ज़ाम में। जबकि मेंस में जो है रीजनिंग और मैथ लगा के आपको लगभग 20 प्रश्न आपको रीजनिंग और मैथ लगा के दरोगा के मेंस के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसा कि आप डिस्कस में देखे होंगे कि रीजनिंग और मैथ का कितना प्रश्न आपको देखने को मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा था कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा रसेल कार्सन।
क्वेश्चन नंबर 91 करा, फिर मैथ का करा कि जब 7⁷ से को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा। सेवन टू द पावर 7, तो इसको 7 बार अगर आप लिखते हैं 2 3 4 5 6 7 और इसको भाग लगाना है 4 से। प्रत्येक दशा में 3 शेषफल आना चाहिए। देखिए सब में आप भाग लगाएंगे तो 3 ही शेषफल आएगा। इसमें देख लीजिए 2 को लगा के 49 किए, फिर 2 को लगा के 49, फिर 2 और 49 ये, और ये बच जाएगा 7। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कीजिएगा, इसका 3 आंसर आएगा, 3 ही शेषफल बचता है। क्वेश्चन नंबर 92 करा कि एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलयन की बूंद रिसकर निकलने लगती है, यह इस कारण होता है। तो ये जो है मूल दाब की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 93 पे आ जाइए कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो ये जो है चार्टर्ड एक्ट 1813 के अनुसार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन 94 का रहा है कि अगली श्रेणी क्या होगा। ये भी रीजनिंग का प्रश्न, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर। क्वेश्चन 95 पे आ जाए। कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है। कोडरमा जो है किसके खनन के लिए जाना जाता है, तो ये जो है अबरक के लिए जाना जाता है। 95 पे आ गए, अब आ जाइए टोटल जो है 96 पे आ जाइए। नकाशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नकाशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है HF का, हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्वेश्चन 97 का निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है, तो ये जो है इसका हो जाएगा, इसका परिमाण समान होता है, ये इसमें सही नहीं है, सी आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 98 का मैथ का प्रश्न। किसी दुकानदार क्रमशः 5 महीने का क्रय विक्रय 6435, 6855, 7230, 6927 और 6562 रुपये है। 6500 के औसत विक्रय प्राप्त करने हेतु छठे महीने में कितना रुपया इसको जो है चाहिए। तो अब इसको सब को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये सब को ऐड कर दीजिए और 1 2 3 4 5 से इसको डिवाइड कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कितना कमता है, तो ये लगभग आपको 4991, तो ये इतना रुपया आपको कमेगा। क्वेश्चन नंबर 99 पे आ जाए। इंटीग्रल कोच कारखाना स्थित है, तो ये जो स्थित है ये स्थित है पेराम्बूर में, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 का रहा है। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें जो है चांदी नहीं है, तो जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं पाया जाता है। तो टोटल जो है हम इस वीडियो में डिस्कस किए जो 24/4/2022 को दरोगा के लिए मेंस का जो पेपर लिया गया था उस प्रश्नों का डिस्कस किया। और इसके बाद आपको पीटी का एग्ज़ाम, इसी एग्ज़ाम में पीटी का एक प्रश्न का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टोटल हमने इस वीडियो में 100 प्रश्नों का डिस्कस किया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं इसके पीटी के प्रश्न में, तब तक के लिए नमस्कार।